नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। पिछले 1.5 माह से गायब युवती को बरामद करवाए जाने की मांग को लेकर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने मसीतामढ़ी हेड पर किया चक्का जाम। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर जिला मुख्यालय पर हुआ विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन। प्रदेश में अनुसूचित जाति के लोगों पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ भीम आर्मी कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट के समक्ष प्रदर्शन कर सौंपा ज्ञापन। जंक्शन स्थित सुरेशिया के निवासी जगदीश पुत्र बिजलाल बावरी ने घर में घुसकर बर्बर तरीके से मारपीट करने के आरोपों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर एसपी को सौंपा ज्ञापन। जंक्शन में कलेक्ट्रेट के समक्ष चल रहा नर्सिंग कर्मियों का धरना शुक्रवार को 5वें दिन भी जारी रहा। और अब समाचार विस्तार से। पिछले 1.5 माह से गायब युवती को बरामद करवाए जाने की मांग को लेकर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने मसीतामढ़ी हेड पर चक्का जाम किया। क्षेत्र से पिछले 1.5 महीने से गायब एक युवती को बरामद करवाए जाने की मांग को लेकर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आज मसीतामढ़ी हेड पर चक्का जाम किया। ग्रामीण सड़क के बीचों बीच जाम लगाकर बैठ गए। इस दौरान जिला प्रशासन और पुलिस ने आकर रास्ते को खुलवाया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के आशीष पारिक ने कहा कि पिछले 1.5 महीने से इलाके से एक गरीब हिंदू परिवार की बेटी गायब है। परिजनों को शक है कि उसे एक अन्य समुदाय का युवक भगा कर ले गया। उन्होंने कहा कि इस संदर्भ में स्थानीय पुलिस को कई बार अवगत करवाया गया और युवती को बरामद करने की गुहार लगाई गई, मगर पुलिस प्रशासन ने उनकी सुनवाई नहीं की। उन्होंने कहा कि आज परेशान होकर चक्का जाम का निर्णय लेना पड़ा। उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक युवती को बरामद नहीं करवाया जाता वे अपना आंदोलन जारी रखेंगे। को भी इसमें गुमराह नहीं किया गया। अपने सामने है कि 1.25 महीने पहले अपने समाज की एक बेटी को एक विधर्मी लेकर के गया है और हम कोई आज जो ये परिस्थिति बनी है इसके लिए हम उत्तरदायी नहीं है। यदि आज हमने ये जाम लगाया है तो उसका कहीं ना कहीं एक औचित्य है, एक बड़ा कारण है, इसलिए हम यहाँ बैठे हैं। नहीं तो हमें कोई जरूरत नहीं थी कि इस धूप में सभी बाकी समाज अंदर बैठा है ना, हम भी बैठ सकते थे, लेकिन हम यहाँ उपस्थित हैं, इस धूप में भी बैठे हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, तो उसका कारण है कि कहीं न कहीं हमारे मन में इस प्रशासन की इस कारगुजारी को लेकर के रोष का भाव है। इन विधर्मियों के इस अत्याचार के कारण आज कोई मेरे मन की बात नहीं कह रहा मैं, या केवल ऊपरी आंकड़े नहीं है, ये लव जिहाद है सीधा सीधा। इसमें ये विधर्मी हमारे बच्चियों को बहला फुसला करके अपहरण करके और लेकर के जाते हैं। जैसा कि 1.5 महीने से हमारे समाज की एक युवती जो है वो गायब है और जिसका सीधा सीधा शक जो है वो एक युवक जो है मियांवाली का उस पर है और वो भगा करके लेके गया है। उसकी MPR जो है दर्ज है, उसी को लेकर के हिंदू समाज जो है काफ़ी समय से आंदोलनरत था और प्रशासन से हमने ये मांग की थी कि या तो आप हमारी बच्ची जो है उसको लेकर के आइए, अन्यथा फिर क्या है कि सर्व समाज ने ये एक आह्वान किया था कि हम जो है मसीतामढ़ी पर सड़क जाम करेंगे। आज वो अवधि पूरी हो जाने पर नियत क्रमानुसार आज हमने जाम लगाया है और आप देख रहे हैं कि सड़क जो है वो तीनों जो सड़कें हैं वो जाम है और हिंदू समाज जो है सड़क पर डटा हुआ है। पुलिस को हमने ये मांग की थी, पुलिस की जो कार्यशैली है उससे ग्रामीणों में रोष इतना था कि प्रशासन की कोई भी बात सुनने के लिए आज ये लोग जो है वो तैयार नहीं है। और आप देख रहे हैं कि पूरा जो चक्का जाम है वो पूरी तरह से सफल है। प्रशासन के आला अधिकारी जो है वो अभी आ रहे हैं, उनसे चर्चा करके आगे की रणनीति पर विचार किया जाएगा। लेकिन हिंदू समाज का ये सोचना है कि जब तक हमारी बच्ची जो है वो हमारे पास नहीं आ जाती है तब तक हिंदू समाज जो है वो यहाँ से नहीं उठेगा और अपना संघर्ष जारी रखेगा। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर जिला मुख्यालय पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर जिला मुख्यालय तथा आसपास के क्षेत्रों में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। जंक्शन स्थित अम्बेडकर भवन में आयोजित कार्यक्रम में अम्बेडकर नवयुग संघ के पदाधिकारियों ने हर्षोल्लास के साथ इसे मनाया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए नारायण नाइक ने बताया कि कार्यकर्ता पिछले काफी दिनों से बुद्ध पूर्णिमा त्योहार की तैयारियों में लगे हुए थे, जिसे आज मूर्त रूप देते हुए कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जस्साराम बोस थे। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में सर्व समाज के
के सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। इस मौके पर महात्मा बुद्ध की प्रतिमा को स्थापित किया गया। उन्होंने बताया कि बीकानेर संभाग में ये एकमात्र बुद्ध की प्रतिमा स्थापित की गई है। उन्होंने कहा कि मूर्ति के दर्शन करने के लिए सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। इसी प्रकार जंक्शन स्थित वार्ड नंबर 41 के बुद्ध विहार में बुद्ध पूर्णिमा श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई गई। उन्होंने कहा कि वार्ड में स्थित बुद्ध विहार के विकास के लिए योजना तैयार की गई। इस मौके पर बोलते हुए वक्ताओं ने कहा कि बुद्ध पूर्णिमा पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार की ओर से छुट्टी की घोषणा की जानी चाहिए थी, मगर ऐसा न करके बुद्ध की अनुयायियों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई है। उन्होंने उम्मीद जताई कि भविष्य में सरकार आम जन की भावनाओं का ख्याल रखेगी। इसमें जो गाथाएं जुड़ी हुई है महात्मा बुद्ध की, वो सब पूर्णिमा के दिन ही हुआ। इसमें त्रिविध कथाएं हैं और त्रिविध में जन्म और ज्ञान प्राप्ति और तीसरा जो है महापरिनिर्वाण। ये और एक और है, इसमें जो प्रथम उपदेश दिया था वो भी पूर्णिमा को ही दिया था। तो इसी से जुड़ा हुआ है कि जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण। तो महात्मा बुद्ध जी का जो जन्म हुआ था वो लुम्बिनी में हुआ था और वो पूर्णिमा को ही हुआ था, इसीलिए उसको जन्मदिन के रूप में भी मनाते हैं। फिर ज्ञान प्राप्ति हुई बोध गया में, तो ज्ञान प्राप्ति हुई तो वो भी पूर्णिमा के दिन ही था। और इसके बाद जो प्रथम उपदेश दिया वो सारनाथ में दिया गया और जो महापरिनिर्वाण हुआ वो कुशीनगर। ये सभी जो है स्थान है और उसी पूर्णिमा के रूप में ही हुआ है। और महात्मा बुद्ध जी ने जो भी ग्रहण किया वो सभी धर्मों का सार था और जो धर्म के रूप में इन्होंने स्थापित किया था। और अगर इनकी जो भी शिक्षा वगैरह जो भी है वो अगर ग्रहण करता है तो मतलब क्या है कि इस दुनिया में श्रेष्ठ माना जाता है, जैसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। आज बुद्ध पूर्णिमा का कार्यक्रम था। अंबेडकर भवन, अंबेडकर नवी संघ पूरी टीम ने आज धूमधाम से पिछले काफ़ी दिनों से इस बुद्ध पूर्णिमा की जयंती को लेकर तैयारियां की गई थी। आज शाम को आतिशबाजी, पटाखे और सुबह से ही मेला लगा हुआ है। सभी सैकड़ों की संख्या में सर्व समाज के लोग यहाँ बुद्ध पूर्णिमा के दिन बुद्ध प्रतिमा जो हनुमानगढ़ में एक ऐतिहासिक रूप जो लिया है, आज पूरे बीकानेर संभाग में अंदर बुद्ध प्रतिमा का स्थापना जो है हनुमानगढ़ अंबेडकर भवन में हुई है। इस बात की खुशी पूरे शहरवासियों को है और आज सुबह से ही तांता लगा हुआ है। सभी लोग बुद्ध वंदना करने का पुष्प अर्पित करते हुए कैंडल जगाने के लिए लोग बाहर से भी बहुत से लोग आज इस समाचार के माध्यम से यहाँ पहुँच रहे हैं। मैं तमाम, जहाँ तक मेरी आपकी मीडिया के माध्यम से आवाज़ आ रही है, मैं आप सभी सम्मानित सदस्यों को बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक बधाई धमकामना करता हूँ। और इस अंबेडकर भवन में जो स्थानीय परिवार द्वारा जो एक बहुत ऐतिहासिक काम किया है कि बुद्ध की बहुत एक अलग मिसाल है, जिसको जो समझेगा वही जानेगा। तो आज उसकी जो मूर्ति की जो स्थापना इन परिवार ने द्वारा की है और ये बड़ी मांग थी और बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और उस ज़रूरत को इस परिवार ने पूर्ण किया है। और आप देख रहे हो सैकड़ों की संख्या में महिलाएं, युवा, बुजुर्ग और गांव-गांव ढांडी से कितनी गाड़ियां, मोटरसाइकिल जो बाहर गेट पर खड़ी है, ये सब लोग दूर दूर से चलकर आज इस बुद्ध प्रतिमा पर यहाँ पुष्प अर्पित और कैंडल जगाने के लिए वो लोग यहाँ बुद्ध वंदना में शामिल हुए हैं। आज अम्बेडकर नवयुग संघ की ओर से अंबेडकर भवन के अंदर बुद्ध पूर्णिमा का प्रोग्राम था। जो आज बुद्ध प्रतिमा हमारे इस भवन के अंदर कौशल जी द्वारा लगाई गई है, ये बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। आज बुद्ध के विचारों को हमने भी जाना, पहचाना। हम इससे यही प्रेरणा लेते हैं, हमें शांत रहना है, एक दूसरे के जो प्रति ईर्ष्या उसको त्यागनी होगी, हमें समूह समाज को लेके आगे चलना होगा। बुद्ध महाराज ने कहा है भी आप दूसरे विवेक में नहीं, कोई प्रवचन आज मैं भी दे रहा हूँ, उसको आप अपने बुद्धि विवेक से जाने ये सही है या गलत है। तो आज बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही इस शुभ अवसर पे मैंने अपना जिले का कार्यभार भी ग्रहण किया है। मैं आज बुद्ध की प्रतिमा के आगे ये प्रेरणा ली है कि सर्व समाज को साथ लेकर चलूँगा और जो भी मुझसे बन पड़ा मैं सदैव समाज के लिए तट पे रहूँगा। आज त्रिगुण पावन बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर बुद्ध विहार
वार्ड नंबर जो 41 है इसमें बड़ी धूमधाम से मनाया गया है और जिसके अंतर्गत त्रिशरण और पंचशील का जो याचना की गई और उसका जो ग्रहण किया गया सभी को करवाया गया। और इसके साथ साथ इस जो बुद्ध विहार का जो निर्माणाधीन है इसके विकास के लिए भी सभी ने चर्चा की और इसका विकास कैसे आगे हो इस पर भी सभी ने अपना अपना विचार रखे। और इसके साथ साथ आज सबकी जो एक पीड़ा जागृत हुई है, चाहे वो प्रोग्राम यहाँ मनाया है, चाहे अम्बेडकर भवन में मना है, आज कई जगह प्रोग्राम्स हुए हैं बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर। लेकिन आज जो सबकी जो ये पीड़ा रही सरकार से वो ये रही कि इतने बड़े जो विश्व गुरु हैं, तथागत सम्यक संबुद्ध हैं, जिनके कारण भारत की विश्व में पहचान है और उनके इस पर्व पर छुट्टी नहीं है, जबकि एक ऐसे महामानव बुद्ध है जिनका जन्म और जिनको जो ज्ञान की प्राप्ति और महापरिनिर्वाण जो तीनों जो स्थितियां हैं, जो तीनों घटनाएं हैं वो एक ही दिन हुई है। इसलिए इसको त्रिगुण पावन बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है। और उस महामानव से जिसकी पहचान पूरे विश्व में है और भारत की पहचान भी बुद्ध से है और उसके अवकाश के लिए बहुत लंबे समय से प्रयास किया गया, बार बार सरकार को इस बारे में कहा गया, लेकिन आज भी इस बार भी उस पर अवकाश नहीं उन्होंने मंजूर किया। तो हम इसके मार्फत सरकार से भी मांग करना चाहते हैं कि भारत की मूल भावना को समझते हुए और भगवान बुद्ध के जो योगदान है, भगवान बुद्ध की जो शिक्षा है उसको जानते हुए और भारत की में जो भगवान बुद्ध की गरिमा है उसको मानते हुए सरकार जो है इस अगली बार बुद्ध पूर्णिमा की छुट्टी की घोषणा है वो अभी से कर दे, क्योंकि बहुत से बच्चों को और बहुत से अधिकारियों को, जो कर्मचारी जितने भी हैं वो बंधु हमारे आज आ नहीं पाए और अपनी उपस्थिति नहीं दे पाए। इससे पहले जो छुट्टियों के टाइम में बुद्ध पूर्णिमा आती थी तो तब फिर भी मना लेते थे, लेकिन आज इस कारण बच्चे भाग बहुत ही कम ले पाए हैं। प्रदेश में कथित रूप से अनुसूचित जाति के लोगों पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ भीम आर्मी कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट के समक्ष प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। अशोक गहलोत सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अशोक गहलोत सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। दलित, अल्पसंख्यकों व आदिवासियों पर कथित रूप से बढ़ते अत्याचार के खिलाफ भीम आर्मी व आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन के बाद राष्ट्रपति के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में SC/ST वर्ग के अधिकारों की रक्षा के लिए सख्त कानून बनाने सहित अन्य मांगे की गई हैं। पार्टी पदाधिकारियों ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें देश और राज्य के विभिन्न हिस्सों में दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक और महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों को रोकने में नाकाम है। उन्होंने कहा कि 3 मई को दिल्ली में जंतर मंतर पर देश की महिला पहलवानों के साथ जो अत्याचार हुआ वह अत्यंत ही चिंताजनक है। देश की बेटियां न्याय की गुहार देश की राजधानी में लगा रही हैं और गूंगी बैरी सरकारें मौन बैठी हैं। लेकिन आजाद समाज पार्टी का कहना है कि अपराधों को छुपाने में नहीं बल्कि उन पर सख्त कार्रवाई करने से रोक लगेगी। उन्होंने कहा कि आजाद भारत में और विशेष रूप से राजस्थान में अस्पृश्यता की घटनाएं बड़े पैमाने पर हो रही हैं। सरकार इन घटनाओं को रोकने के बजाय छुपाने का काम कर रही है। केंद्र और राज्य सरकार SC/ST सब प्लान और अन्य संबल योजनाओं में आवंटन धनराशि इन वर्गों के लिए विशेष रूप से खर्च नहीं कर रही है। राज्य सरकार पिछले 4 वर्षों में SC/ST वर्गों के लिए आवंटित धनराशि को अन्य वर्गों पर खर्च करने के संबंध में श्वेत पत्र जारी करे। राजस्थान में दलित, आदिवासी और महिलाओं के उत्पीड़न की घटनाओं को खत्म करने और उनके सम्मान व अधिकारों की रक्षा के लिए सख्त कानून बनाए। उन्होंने कहा कि जंतर मंतर पर धरना दे रही बेटियों की मांगों को माना जाए। SC/ST अत्याचार के मामलों में तत्काल गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए। राजस्थान में बालिका से दुष्कर्म के बाद 10 टुकड़े करने, राम प्रसाद मीणा को सरकार के मंत्री की ओर से आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने, बाड़मेर में दलित महिला के साथ दुष्कर्म कर जिंदा जलाने, ओजाराम की निर्मम हत्या, शहीद ओम प्रकाश रेगर, इंदर मेघवाल, जितेंद्र मेघवाल, लक्ष्मण मीणा, पेलू खान और प्रकाश भील की निर्मम हत्याओं और दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, पिछड़े एवं महिलाओं पर हुए अन्य उत्पीड़न के मामलों की त्वरित जांच के लिए SIT गठित की जाए। इस मौके पर राकेश सिंह मार, राजेंद्र कांटीवाल, रामकुमार नायक, कृष्णलाल, महकदीप कौर, सरोज, राजू, ममता, विनोद कुमार, रामदेव वेरवाल, आजाद पटीर, सतपाल, छिंदरपाल आदि मौजूद रहे। आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं जिला मुख्यालय पर। तो यहाँ भीम आर्मी ने पहले घोषणा कर रखी थी कि 5 मई को प्रदेश स्तर पर आंदोलन किया जाएगा, जिसमें जो मतलब दलितों पर जो अत्याचार, शोषण हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है, उसके खिलाफ और बहुत से ऐसे मामले पेंडिंग पड़े हैं, लंबित है, जिनको अभी तक न्याय नहीं मिला है। तो उन मामलों को लेकर के भीम आर्मी व आजाद समाज पार्टी ने तय किया था कि 5 तारीख को हम जिला मुख्यालय पर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देंगे। और भीम आर्मी व आजाद समाज पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता आज इकट्ठा हुए अब और अपनी मांगें रखी हैं। SDM साहब को अभी ज्ञापन दे के आए हैं, तो हमें उम्मीद है कि हमें जल्द ही पीड़ित परिवारों को न्याय मिलेगा। आज हम SDM साहब के मार्फत जो है राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया है। जो पूरे राजस्थान में जो है SC/ST और OBC पर बहुत ज़्यादा जुल्म, और राजस्थान में तो कांग्रेस की सरकार में महिलाओं पर
पूरे भारत में सबसे ज़्यादा राजस्थान में हो रहा है। और इधर जो है कांग्रेस की सरकार में शासन प्रशासन बिल्कुल कोई सुनवाई नहीं है। जब वहाँ पर जाओ तो कोई कार्रवाई नहीं। तो इसी को लेकर के भीम आर्मी व आज़ाद समाज पार्टी के हम इधर पूरे जिले के जिला और प्रदेश और विधानसभा के सभी कार्यकर्ता उन्हें मिलकर के इधर हमने इसके न्याय के लिए पूरे राजस्थान में वैसे जिला मुख्यालय पर ज्ञापन दिया है, तो हमने भी इधर ज्ञापन दिया है। तो हम चाहते हैं कि जितने भी हमारे राजस्थान में जो पड़े मुकदमे विचाराधीन हैं उन पर जो है तुरंत कार्रवाई हो। जंक्शन स्थित सुरेशिया के निवासी जगदीश पुत्र ब्रजलाल बावरी ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर उसके साथ मारपीट करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किए जाने की मांग की है। जंक्शन स्थित सुरेशिया के निवासी जगदीश पुत्र ब्रजलाल जाति बावरी ने जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर उसके साथ मारपीट करने वाले आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट बयान धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। दिए गए ज्ञापन में प्रार्थी जगदीश पुत्र ब्रजलाल ने कहा कि वह वार्ड नंबर 58 सुरेशिया में निवास करता है। लगभग 2 माह पूर्व प्रार्थी के घर में एक राय होकर रमजान खान तथा कालू उर्फ हनुमान तथा 5-6 अन्य व्यक्ति जबरदस्ती घर में घुस आए और उसके साथ बर्बरता से मारपीट की। इस पर उसने पुलिस थाना हनुमानगढ़ जंक्शन में मुकदमा दर्ज करवाया, जिसकी जाँच अनुसूचित जाति जनजाति सेल के डीएसपी कर रहे हैं। प्रार्थना पत्र के अनुसार दिनांक 3/5/2023 को शाम को आरोपी रमजान खान रोडावाली, जिसके हाथ में पिस्तौल था, व कालू उर्फ हनुमान, उसके हाथ में भी हथियार था, तथा 3-4 अन्य व्यक्ति उसके घर के आगे आए और धमकी दी कि उक्त मामले में राजीनामा कर ले, अन्यथा उसको जान से हाथ धोना पड़ेगा। ज्ञापन में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने की मांग की गई है। मामला ये है जी, रमजान खान है रोडावाली का, तो उन पे मारपीट का मामला है जी। तो हमारे साथ पहले भी मारपीट कर चुका है और हथियार वगैरह लेके आता है। और एक कालू कुमार है, एक अनीस है, एक हनीफ है। ये कई बंदे मिले हुए हैं और ये मारने की धमकियां भी दे चुके हैं, 1-2 बार पहले भी दे चुके हैं, अब भी दे गए। 3 तारीख को फिर मेरे साथ घटना कर दी इन्होंने। मेरी गली में आके इन्होंने फिर गाड़ियाँ गोलियाँ निकाली है और बुक्की वाले को मैंने तला करी तो आगे से उन्होंने कोई मेरी गौर नहीं करी। मेरे लात टूटी हुई, मैं चल फिर सकता नहीं, ना मैं एप्लीकेशन देने लिखाने जा सकता। तो उसमें मेरा मुकदमा चल रहा है जी। तो उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। 171 नंबर मुकदमा है जी। अभी तक कोई डिप्टी साहब उसमें जांच कर रहे हैं। तो उसमें अभी तक 2 महीने पुराना मुकदमा हो चुका है और कोई अभी तक उनको ना तो पकड़े है ना अरेस्ट करे है किसी को भी, और वो सरेआम हथियार लेके घूम रहे हैं गलियों में। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचार। बजरंग दल पर बैन लगाए जाने की कांग्रेस के बयान के विरोध में विश्व हिंदू परिषद ने जंक्शन में प्रदर्शन कर नारेबाजी की। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ताओं ने जंक्शन स्थित भगत सिंह चौक में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे के खिलाफ प्रदर्शन कर उनके पुतले को फूंका। इस मौके पर विहिप कार्यकर्ताओं ने कहा कि कांग्रेस के नेताओं ने हमेशा हिंदू संगठनों का विरोध कर उनकी धार्मिक भावनाओं को आहत करने का काम किया है। कांग्रेस के नेता बजरंग दल की तुलना ऐसे संगठन से कर रहे हैं जिन्हें सरकार द्वारा प्रतिबंधित किया गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की घटिया राजनीति की वजह से कांग्रेस पार्टी आज पूरे देश में हाशिए पर पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि बजरंग दल विशुद्ध रूप से एक राष्ट्रवादी हिंदू संगठन है और समाज के हित की लड़ाई
लड़ाई के लिए हमेशा आगे रहता है। ऐसे में कांग्रेस नेताओं का बजरंग दल के खिलाफ कार्रवाई करने वाला बयान उनकी धर्म विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। कांग्रेस ने अपने तुष्टीकरण की नीति के कारण पहले ही श्री राम जी को काल्पनिक बताया था और अब वह बजरंग दल को बैन करने पर विचार कर रहा है। उन्होंने कहा कि बजरंग दल का हर कार्यकर्ता भारत माता को पुनः विश्व गुरु बनाने के लिए कार्य करता रहेगा। इस मौके पर मनोज शर्मा, राजेंद्र स्वामी, आशीष पारिक, मोहन चंगोई, सुभाष कीचड़, मधुसूदन शर्मा, पंकज शाश्वत, आशुतोष शर्मा, मुकेश तारड़, जय सिंह अरुणका, सुनील सुथार, सुभाष धाकड़, सुनील चाहर, राजकुमार ओझा, शशांक वालिया, मनदीप बिश्नोई, रजत राव, देवेंद्र पारिक, प्रेम साहू, अमित साहू, जतिन वशिष्ठ, गौरव शर्मा सहित सैकड़ों बजरंग दल कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कांग्रेस ने हमेशा हिंदुओं को आतंकवाद से जोड़ने का प्रयास किया है। ये इसका एक ताज़ा उदाहरण देखने को मिला है कि बजरंग दल की तुलना पीएफआई जैसे आतंकवादी संगठन से की गई है। पीएफआई न जाने कितने देशों में, कितने राज्यों में बैन है। ये कांग्रेसी तुष्टीकरण की राजनीति के कारण ये आपको मैं एक छोटी सी बात कहता हूँ कि आने वाले समय में एक नई प्रजाति जुड़ेगी, जो विलुप्त होने वाली प्रजातियों में अगर किसी का नाम जुड़ेगा तो वो कांग्रेस का जुड़ेगा। ये आज आप लिख के रख लीजिए, क्योंकि पहले इन्होंने राम के साथ राम को काल्पनिक कहकर उठते लिए थे। अब राम जी के भक्त हनुमान जी के चेलों को ये बैन करने की जो राजनीति अपना रहे हैं, ये विलुप्त होने का अपना ये उनको निमंत्रण दे रहे हैं। ये आज लिख लीजिए, कांग्रेस विलुप्त होने वाली प्रजाति में जल्दी आ जाएगी, क्योंकि इस बार उन्होंने राम जी के भक्त हनुमान जी के चेलों को छेड़ा है। जब गिद्दड़ की मौत आती है तो वो गांवों की ओर भागते हैं। उसी तरह पर कांग्रेस ने बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने का अपने घोषणा पत्र में वायदा शामिल करके हिंदुओं की दुखती रख के हाथ रखा है। पहले भी कांग्रेस समय समय पर आतंकवादी मुस्लिम संगठनों का समर्थन कर हिंदुओं की आंखों में किरकिरी बनी हुई थी। अब तो हिंदुओं के दिल और दिमाग दोनों पे कांग्रेस ने आग लगा दी है। कांग्रेस को इसका खामियाजा आगे आने वाले चुनाव में जरूर भुगतना पड़ेगा। टाउन में राजाकोठी के नजदीक स्थित हनुमान मंदिर बालाजी धाम का वार्षिक उत्सव श्रद्धापूर्वक मनाया गया। टाउन में राजाकोठी के नजदीक स्थित बालाजी धाम हनुमान मंदिर का 24वां स्थापना दिवस शुक्रवार को श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। समिति पदाधिकारियों ने बताया कि मंदिर स्थापना दिवस पर 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें प्रथम दिन बालाजी महाराज का जागरण हुआ, जिसमें श्री सिद्धपीठ जानकी वल्लभ बालाजी भजन मंडल परिवार द्वारा बालाजी के भजनों का गुणगान किया गया। दूसरे दिन हवन यज्ञ किया गया। इसमें श्रद्धालुओं द्वारा सह परिवार हवन यज्ञ में आहुतियां दी गयी। इस मौके पर सत्यनारायण शर्मा, ओम प्रकाश शर्मा, सावरमल शर्मा, दलपत सिंह, कृष्ण सोनी, चरणजीत सिंह, भगवान सिंह कुड़ी सहित अन्य श्रद्धालु उपस्थित रहे। धाम मंदिर राजाकोठी बालाजी का स्थापना दिवस 24वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। 5 मई 2000 को बालाजी धाम की स्थापना हुई थी। लगातार 24वां वार्षिक उत्सव कल रात्रि के जागरण और 5 तारीख को सुबह होने के भोग के साथ आज समापन हुआ है और इसी क्रम में हवन भी किया गया। बालाजी से सभी विश्व के कल्याण की प्रार्थना की। जंक्शन में कलेक्ट्रेट के समक्ष चल रहा नर्सिंग कर्मियों का धरना शुक्रवार को 5वें दिन भी जारी रहा। नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद। दिल्ली हो या राजस्थान, वेतन भत्ता एक समान। दिल्ली हो या राजस्थान, वेतन भत्ता एक समान। कलेक्ट्रेट के समक्ष चल रहा एएनएम और जीएनएम स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का धरना शुक्रवार को 5वें दिन भी जारी रहा। धरना दे रही स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने कहा कि विभिन्न मांगों को लेकर 1 मई से उनका आंदोलन कलेक्ट्रेट के समक्ष चल रहा है, मगर राज्य सरकार और जिला प्रशासन संवेदनहीन बना हुआ है। उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक उनकी मांगों को नहीं मान लिया जाता, उनका आंदोलन जारी रहेगा। आज जो हमारी हड़ताल है 1 तारीख से चली हुई है और यह आज हमारा 5वां दिन है। हमें कोई भी अभी तक कोई आश्वासन नहीं दिया, ना ही हमारी बात की सुनाई हो रही है। और हमारी जो मुख्य मांगे हैं उसके अंदर हमारा ग्रेड पे है, जो 2800 है उसको 3600, 3600 को 4200 करने का है। और दूसरी मांग हमारी है, हमें कभी भी प्रमोशन नहीं मिलता। एएनएम बनती हैं और एएनएम ही रिटायर होती हैं, और जबकि और जितने भी विभाग हैं उनके अंदर 4th क्लास को भी आगे प्रमोशन के चांसेस मिलते हैं। तो हमारी सरकार से मांग है कि हमें प्रमोशन दिया जाए और एक मांग 14 जांचों से हमें मुक्त किया जाए, क्योंकि हम लैब टेक्नीशियन नहीं हैं और हमें इन जांचों से हमारा कार्य बहुत प्रभावित होगा। फील्ड वर्कर हैं हम, हमें फील्ड का ही काम दिया जाए और हमारा जो ऐप मुक्त किया जाए, क्योंकि हमें सारी बहनों को कोई ऐप चलाने नहीं आते और हम ऐसे जोखिम भरे इलाकों में भी रहते हैं जहाँ पे ऐसा नेट नहीं चलता। तो गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी डाटा ऑपरेटर्स हैं
और ये हमारा ऐप का काम उनसे करवाया जाए। ये हमारी मुख्य मांगे हैं और हम निवेदन करते हैं गहलोत सरकार से कि जल्द से जल्द हमारी मांगें पूरी करें। गहलोत सरकार से यही कहना है कि एएनएम ने हर डिपार्टमेंट का काम है जो एएनएम को सौंप दिया जाता है। एएनएम ने कोविड में अपना दिन रात करके इतना काम किया है, फिर भी उसकी कोई इतना ज़्यादा उसका बेनिफिट नहीं मिला। हर काम जांच वगैरह है या फिर चिरंजीवी का है, केवाईसी का है, हर काम एएनएम को बोल दिया जाता है। 14 जांच भी लागू कर दी हैं, उसकी पेमेंट पे प्रमोशन पे कोई गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे रही। गहलोत सरकार से यही निवेदन है कि और जितने भी प्रोफेशन है उन सब की तरफ प्रमोशन का ध्यान दिया जाता है, उनकी पे ग्रेड का ध्यान दिया जाता है, पर एएनएम की ना पे ग्रेड की सुनवाई होती ना प्रमोशन की सुनवाई होती। तो गहलोत सरकार से यही है जल्दी से जल्दी हो सके इनको आश्वासन दे या फिर उनको फील्ड में उतार के लेके आए, उनकी पे ग्रेड को इस पे जल्दी से जल्दी एक्शन लेने का काम करें। गहलोत सरकार से हाथ जोड़ के लास्ट में यही निवेदन है। कपड़ा व्यवसायी आत्महत्या प्रकरण में निष्पक्ष जांच करवाई जाने की मांग को लेकर अरोड़ा खत्री पंजाबी कम्युनिटी के लोगों ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। जंक्शन की लालाजी बालाजी मार्केट में 10 दिन पूर्व कपड़ा व्यापारी द्वारा दुकान में फांसी लगाकर आत्महत्या करने के मामले में बिना दबाव के निष्पक्ष जांच करवाने की मांग को लेकर गुरुवार को पंजाबी खत्री अरोड़ा कम्युनिटी के सदस्यों ने जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया है कि 25 अप्रैल को धारा 306 व 34 IPC के तहत जंक्शन थाना में नामजद मुकदमा दर्ज करवाया गया था। इसमें अभियुक्त संख्या 2 संदीप कुमार जो की एक व्यवसायी है तथा FIR के अनुसार इस पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया गया है, जबकि पूरा समाज संदीप कुमार को व्यक्तिगत तौर पर जानता है, वह ऐसा कृत्य बिल्कुल नहीं कर सकता। मृतक का पार्टनर संदीप कुमार बिल्कुल नहीं कर सकता। इसके अलावा मृतक के साथ उसका कोई विवाद भी नहीं था, जिस पर आरोपित संदीप कुमार एक नेक नीयत रखने वाला और व्यवहारिक इंसान है। पूरी जिंदगी इस व्यक्ति पर कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है। संगठन के सदस्यों ने उक्त मामले में बिना किसी दबाव में निष्पक्ष जांच करवाए जाने की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में नरेश वधवा, हरिओम सहगल, तरसेम अरोड़ा, बलदेव कुक्कड़, सुमित अरोड़ा, अभिषेक अरोड़ा, भारत भूषण अरोड़ा, चंद्रशेखर सहित अन्य लोग शामिल रहे। अरोड़न समाज के हमारे एक मित्र संदीप कुमार जी कुक्कड़ पे आज से 10 दिन पहले हुई एक आत्महत्या के लिए दुष्प्रचार करने का इल्जाम लगा है, जो निहायत ही गलत है। इसके विरोध में आज हमारी कम्युनिटी ने SP साहब से मुलाकात की, CI जंक्शन थाना प्रभारी से मुलाकात की और निष्पक्ष जांच के लिए उनसे निवेदन किया गया। आज हम SP साहब के ऑफिस में गए, SP साहब से मिलने SP साहब थे नहीं, तो मैडम नीलम जी चौधरी से मिले। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि मीडिया में बड़ी बड़ी खबरों लगने से आपके मामले में किस तरीके से पुलिस दबाव में नहीं आएगी। मामला हमारे मिलने वाले संदीप कुमार जी हैं, जो निहायत ही सुलझे हुए इंसान और नेक नीति के बंदे हैं। उन्हों के ऊपर आत्महत्या के लिए दुष्प्रचार करने के लिए धारा 306 के अंतर्गत मामला उनको सह आरोपी बनाया गया है, जो कि बिल्कुल गलत है। उन्हों का कोई लेन देन हो सकता था या नहीं, लेकिन वो पैसे के लिए किसी के पैसे भी मुकरने वाले या मना करने वाले इंसान नहीं थे। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।